टेबल से चाय का कप उठाया और सोच में पड़ गया। सोच में पड़ गया कि लम्हों को इतना इख्तियार किसने दिया। लम्हे ऐसा करने पर बज़िद क्यों है? ऐसा करने पर लम्हे बज़िद क्यों है? लम्हे मुझे मुझी से मुझको दूर क्यों करना चाहते हैं? तू क्या जाने लम्हों को मुझी से मेरे फासले बढ़ाकर क्या मिलेगा? सोच रहा हूँ मैंने लम्हों का क्या बिगाड़ा है। मैंने इन लम्हों को अपनी सांसें दी, अपनी जिंदगी दी, फिर लम्हे मुझसे इतने अजनबी क्यों? मैं चेयर पर बैठकर टेबल पर कोहनी टिकाए इसी सोच में गुम, कभी खौफजदा, कभी ऐसी ही कैफियत में जो कि नाशनासा सी हुई जाती है। सोचता हूँ कि लम्हों की ये साजिश अगर कामयाब हो गई, मैं खुद से दूर होके खुद को कैसा लगूंगा? मैं खुद को कैसा दिखूंगा? मैं खुद से दूर होकर खुद को पहचान भी पाऊंगा, लेकिन रहूंगा तो खुद ही के जैसा। लेकिन खुद से दूर होकर आधा अधूरा, खुद की तड़प में तड़पता हुआ, अपने आप के लिए ही सिसकता हुआ, हाथ में चाय का कप लिए सोच रहा हूं। सोच रहा हूं मेरे दिन रात कैसे होंगे, मेरे हालात कैसे होंगे, जो खुद ही के साथ रह के सह लेता हूं, वो सदमात कैसे होंगे। वो सदमात कैसे होंगे अब जो ठान रखे हैं, वो नामुमकिन के मुमकिनात कैसे होंगे। मैं खुद से बिछड़कर खुद को यहाँ से वहाँ देखता हूँ तो महसूस करता हूँ मुझे यहाँ भी वहाँ की ज़रूरत है, और वहाँ सिर्फ मेरी कमी है। हाथ जोड़ के सब छोड़ के वहाँ सिर्फ मेरी कमी है। शायद वहाँ के लम्हे यहाँ जैसे ना हो, मगर ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ के लम्हे भी वहाँ जैसे हैं और वहाँ के लम्हे भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। ये सोच रहा हूँ कि दरो दीवार भी इतने अधूरे और गैर मानूस से शायद ये भी मेरी कमी को महसूस कर रहे हैं। शायद जैसे मैं खुद से बिछड़ रहा हूँ और खुद को खुद से मिलने जा रहा हूँ। लेकिन कैंडल स्टैंड पर रखी वो मोमबत्ती, वो शम्मा इसलिए इश्क बहा रही है जैसे मेरे लिए दुआ कर रही हो, या शायद मुझसे दूर होने के गम में। वो खिड़की जो मेरे सामने है, वो खिड़की सुबह की ताज़ा हवा से मेरी अब तू ही बता। वो खिड़की जिससे सुबह की ताज़ा हवा मेरे लिए आती है। मुझे लगता है कि ये मुझे वहाँ भी मिलने, इस खिड़की से आती हुई हवा के साथ हिलते हुए पर्दों की खुशबू लेकर, इस कमरे की यादों को लेकर, और ये अलमारी जिसमें मेरे बचपन के खिलौनों का डब्बा, मेरी डायरियाँ जिन पे मैंने कुछ ऐसे लम्हात लिखे जिन्हें मैं भूल कर भी नहीं भुला सकता। सहन में वो फूलों से सजी, वो बेल से लदी हुई तन्हा दीवार, उस दीवार का वो साया,
जिसमें बैठकर मैंने खुद को सोचा, खुद को लिखा। शायद हर सलूक मेरे साथ रहेगा, वहां भी और यहाँ भी। हाथ में चाय का कप लिए सोच रहा हूँ। जी ना सकेंगे तू क्या जाने। हाथ में चाय का कप लिए सोच रहा हूँ लम्हों की सरायत, और आहिस्ता आहिस्ता काटना महसूस होता है। उन लम्हों की सरायत और उनका आहिस्ता आहिस्ता काटना महसूस होता है। हाँ साहब, उन लम्हों को ना गुजारा जा सकता है और ना काटा, मगर वो लम्हे मुझे काट रहे हैं, यहाँ भी और वहाँ भी। मेरी सोच के लम्हे शायद मुझ पर गालिब आ रहे हैं, गालिब आ रहे थे, गालिब आते रहेंगे। मैं अपने लम्हों से बिछड़ने की कैफियत को महसूस कर रहा था, कर रहा हूँ। तू क्या जाने तेरे बिन मर जाए। क्योंकि यहाँ और वहाँ के लम्हे, कुछ यहाँ के अधूरे लम्हे और कुछ वहाँ के अधूरे लम्हे ही शायद मुझे मुकम्मल करेंगे। लेकिन हर लम्हे की अपनी अहमियत होती है, क्योंकि हर लम्हा लौट कर वापस नहीं आता, ख्वाह वो लम्हा अधूरा हो या मुकम्मल। मैं हाथ में चाय का कप लेकर उन गालिब सोच के लम्हों, उस शराब की कैफियत से बाहर निकला तो चाय के कप को टेबल पर दोबारा रख दिया, क्योंकि चाय ठंडी हो चुकी थी। शायद वो अपना लम्हा मुकम्मल कर चुकी थी और मैं अपनी सोच का लम्हा, वो सोच का लम्हा जिस लम्हे मैं हाथ में चाय का कप लिए सोच रहा था। सोच रहा था यहाँ भी और वहाँ भी।